ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 9वें अध्याय में हम 20वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। कल जो 5 श्लोकों का अध्ययन किया उसका त्वरित पुनरावर्तन करके आगे बढ़ते हैं आज के 20वें श्लोक से। तो कल हमने 15वें श्लोक से आरंभ किया था। 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, तो हमने कल देखा कि अन्य लोग कहकर भगवान ने जो अभक्त हैं या तो जो भक्ति मार्ग से के अलावा दूसरे मार्गों से भगवान को पूजते हैं, उनकी बात यहाँ पर कही की और 3 प्रकार के उन्होंने भगवान ने उनके स्तर बताए और फिर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से उसे समझाया। फिर 16वें श्लोक में भगवान 16वें श्लोक से प्रारंभ करके भगवान 19वें श्लोक तक अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि वे क्या क्या हैं। तो कहते हैं, किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि यानी मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। यानी ये सब कुछ भगवान स्वयं है। तत्पश्चात 17वें श्लोक में आगे बढ़ाते हुए कहते हैं इसी बात को, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता
आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। 18वें श्लोक में फिर कहते हैं, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। और फिर 19वें श्लोक में इस श्रृंखला का विराम करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। ये कहते हुए फिर यहाँ पर भगवान विराम लेते हैं इस श्रृंखला का। फिर इसे आगे और 10वें और 11वें अध्यायों में अलग ढंग से फिर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिर अब विषय का विराम लेकर के अन्य बात कर रहे हैं। तो 20वां श्लोक, उसका उच्चारण, और यदि संभव होगा तो इसके आगे फिर 23, 22, 23, ये सब बहुत बहुत ही प्रचलित और महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो पहले 20वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। त्रैविद्या मां सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। त्रैविद्याः, 3 वेदों के ज्ञाता, माम मुझको, सोम पाहा, सोम रस पान करने वाले, पूत पवित्र, पापाह पापों का, यज्ञै ही यज्ञों के साथ, इष्ट्वा पूजा करके, स्वह गतिम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं, ते वे पुण्यम पवित्र, आसाध्य प्राप्त करके, सुर इंद्र के, लोकम लोक को, अश्नन्ति भोग करते हैं। तो अब ये शब्द अश्नामी या अश्नन्ति, अश्न यानी खाना, तो भोग करते हैं। दिव्यान दैवी, दिवी स्वर्ग में, देव भोगान देवताओं के आनंद को। अनुवाद, जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। अर्थात जो वेदों के का अध्ययन करते हैं, अर्थात यहाँ पर भगवान ने त्रिविद्या, 3 वेदों के ज्ञाता, त्रिविद्या कहा। अर्थात प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे कि सॉरी
त्रैविध्या या त्रैविध्या, तो अर्थात त्रिविद्या यानी कि तीन वेद। तो तीनों वेदों के ज्ञाता जिसे हम त्रिवेदी कहते हैं, इसीलिए त्रैविद्या में से त्रिवेदी शब्द आया है। उसका अर्थ प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। तो त्रिविद्या क्यों कहा है? त्रैविद्या अर्थात तीन वेदों के ज्ञाता, चार में से तीन वेदों का जो ज्ञान, और सोमपाहा अर्थात जो सोम रस का पान करते हैं, सोम रस पीते हैं। सोम रस कहाँ मिलेगा? किसी न किसी मदिरालय दारू की दुकान में मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ स्वर्ग लोक में प्राप्त हो सकता है सोम रस। तो सामवेद जो है वो बताता है कि सोम रस को कैसे प्राप्त किया जाए। सामवेद में उसका काफ़ी विस्तार से वर्णन है सामवेद में। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं, तो जो वेदों का अध्ययन, विशेष रूप से तीन वेदों का अध्ययन करते हैं, सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। अर्थात वेदों का अध्ययन करने से भगवान की पूजा हो जाती है। अगर हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो भगवान का पूजन करने बराबर है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, अर्थात ये इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा होती है। इसलिए यहाँ पर कहा अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। अप्रत्यक्ष अर्थात वो नहीं जानते कि वो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, और उनको कृष्ण की पूजा करने का फल भी नहीं मिलता है। उनको जो वे कर रहे हैं वेदों का अध्ययन आदि, उनका फल मिलता है, लेकिन पूजा हो जाती है कृष्ण की। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग लोक धाम में जन्म लेते हैं। तो पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं, और फिर किससे क्यों शुद्ध हो जाते हैं? तीन वेदों का अध्ययन करके, सोम रस का पान करके इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, और जहाँ वे देवताओं का यानी देवताओं जैसा आनंद भोगते हैं। तो वे देवताओं जैसे आनंद भी वहाँ पर भोगते हैं। तात्पर्य, त्रैविध्याः शब्द तीन वेदों साम, यजुः तथा ऋग्वेद का सूचक है। तो ये त्रैविध्याः यानी त्रिवेदी जिसे हम कहते हैं। कौन से तीन वेद? सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। तो आप सब, गुजरात में तो ये बड़ा प्रचलित है, अन्य जगहों का मुझे उतना ज्ञान नहीं, परंतु गुजरात में त्रिवेदी बहुत होते हैं। द्विवेदी और चतुर्वेदी भी होते हैं, लेकिन गुजरात में कम है। गुजरात में त्रिवेदी ज़्यादा है, और एमपी यूपी साइड में शायद जहाँ तक मेरा अनुमान है, या अन्य जगहों पर चतुर्वेदी है, कहीं पे द्विवेदी है। तो ये सब एमपी साइड में और उस साइड पे अधिक होंगे। और चार यानी कि चतुर्वेदी चार वेदों का ज्ञाता, त्रिवेदी तीन वेदों का ज्ञाता, द्विवेदी दो वेदों का ज्ञाता, इस प्रकार ब्राह्मण के स्तर होते हैं। इसमें त्रिवेदी ब्राह्मणों की बात यहाँ है। तो जिस ब्राह्मण ने, हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं उसे त्रिवेदी कहा जाता है, जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, उसका समाज में आदर होता है। जो इन तीनों वेदों के ज्ञान में आसक्त रहता है, वो सब जगह उसका आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। सबसे बड़ा दुर्भाग्य बस यही है
ये वेद पाठी ब्राह्मण तो बहुत हैं, जो द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, ये वो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से बहुत कम ब्राह्मण हैं जो अपना अंतिम लक्ष्य समझते हैं। और उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण की प्राप्ति। और वो जानते नहीं हैं बहुत सारे। इसीलिए कृष्ण अपने आप को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो त्रिवेदी होते हैं उनका परम लक्ष्य भी मैं ही हूँ। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। जो वास्तविक त्रिवेदी हैं उनको भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करना चाहिए या होता है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। तो जो वास्तविक त्रिवेदी हैं उनकी यहाँ पर प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करके उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। अगर ये कहे कि हाँ भक्ति करते हैं तो कैसे भक्ति करते हैं, तो भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। तो कैसे भक्ति होती है, उस प्रश्न का उत्तर है भक्ति हरे कृष्ण कीर्तन से तथा भगवान के विषयक ज्ञान को प्राप्त करने से होती है। भक्ति भगवान के विषयक ज्ञान को प्राप्त करने से। ज्ञान तो पूरा का पूरा संसार ज्ञान मग्न है, बहुत सारे ज्ञान है, परंतु मूल वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान को जानना। तो भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में ज्ञान तथा उनका ये जो महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, उसका उच्चारण या कीर्तन, वही सूत्रपात है भक्ति का। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो वेदों के नाम मात्र छात्र हैं, अर्थात कि वास्तव में वेदों का अर्थ नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। वेदेश्च सर्वैर, सभी वेदों में अहम एव वेद्यो, यानी सारे वेदों का जब स्टडी होगा तो उसमें से मैं ही उसमें से विषय के रूप में बाहर आना चाहिए, मेरा ही उसमें स्टडी होना चाहिए। अहम एव वेद्यो, वेदों का मूल विषय मैं ही हूँ। वेदांतकृत, वेदों को बनाया मैंने है। वेद विदेव चाहम, अर्थात वेदों को वास्तविक रूप में जानने वाला अगर कोई है तो वो भी मैं ही हूँ। तो वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। अब इतना कुछ बोलने के बावजूद भी आप सोचिए कि दुर्भाग्यवश ये वेद पाठी कुछ लोग जो हैं वो नहीं जानते, इस बात को समझ ही नहीं पाते। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, बल्कि मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूँ, एक ऐसी विशिष्ट संस्था है हमारे भारत में जो वेदों पर इतना अधिक उनका बल है। पूरा वेदों से ही, अर्थात वो पूरा का पूरा जो समाज है या वो जो संस्था है वो वेदों के ही आधार पर है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये भी है कि राम कृष्ण आदि नारायण के जो अवतार हैं उनको भगवान नहीं मानते। उनका नाम लेने में भी उनको तकलीफ होती है। मंदिर में नहीं जाते, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, और संस्था खोल रखी है वेदों के आधार पर। भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। तो मैं और वेदांतकृत, मैंने वेद बनाए तो मुझे ही बाहर निकाल देने का, हाँ वही काम करते हैं ये लोग। तो कितने
हिंदी उर्दू में एक शब्द है एहसान फरामोश, अर्थात कि जो ऋण ऋण किसी ने किया, आपको कुछ किसी ने कुछ आपके साथ अच्छा किया और आप उसी के साथ बुरा करो, उसको ऐसे लोग हैं ये। क्यों? वेद पठन करेंगे लेकिन किसने वेद दिया उसको बाहर निकाल देंगे, वेद जिसने रचे हैं उन्हीं को बाहर निकाल देते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है समाज की, समझते नहीं है, पता नहीं क्यों। तो दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। वो यज्ञ करते हैं तो भी इंद्र चंद्र को आहुति देते। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए स्वर्गलोक, उनको भगवान नहीं चाहिए। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं। तो स्वाभाविक है, ऐसे देवताओं के उपासक जो हैं वो प्रकृति के निम्न गुण का कल्मश जो है, वो सामान्य कल्मश जो है उससे शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। तो शुद्ध हो करके फिर जैसे ही शरीर त्याग करते हैं तो उच्च लोक में निवास उनको मिलता है, जन्म। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। तो स्वर्गलोक में महरलोक, जनलोक, तपलोक, विशेष रूप से जो हमसे ऊपर के लोक हैं उसमें इंद्रिय तृप्ति के बहुत जबरदस्त प्रसाधन, व्यवस्था, सब उपकरण सब प्राप्त है। तो स्वर्गलोक में सबसे अच्छे से अच्छे तरीके से इंद्रियों की तृप्ति की जा सकती है। लेकिन फिर क्या होता है जब इतना इंद्रिय तृप्ति करेगा तो क्या होगा, वो अब अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी उसकी चर्चा यहाँ नहीं की तात्पर्य में, क्योंकि वैसे ही समझ में आ जाएगा कि इतना भोग करने के बाद अब क्या होने वाला है, क्या वो भोग करता ही रहेगा वहाँ पर। तो आइए देखते हैं अगला 21वां श्लोक और उससे पता चलेगा। ते तं भुङ्क्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ते भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। ते तम भुंक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उस स्वर्गलोक को भोगने के बाद क्षिणे पुण्य, पुण्य खत्म होने के बाद मर्त्यलोकम विशंति, गिरते हैं धड़ाक धड़ाक करके यहाँ वापस। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। शब्दार्थ, ते वे, तम उसको, भुक्त्वा भोग करके, स्वर्गलोकम स्वर्ग को, विशालम विस्तृत, क्षीणे समाप्त हो जाने पर, पुण्य पुण्य कर्मों के फल, मर्त्य लोकम मृत्युलोक में, विशंति नीचे गिरते हैं। एवं इस प्रकार त्रयी तीनों वेदों के धर्मम सिद्धांतों के अनुप्रपन्नः पालन करने वाले, गत आगतम मृत्यु तथा जन्म को, काम कामाः इंद्रिय सुख चाहने वाले, लभन्ते प्राप्त करते हैं। अनुवाद, इस प्रकार जब वे
यानी कि उपासक, कृष्ण के अप्रत्यक्ष उपासक। तो इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गलोक, इंद्रिय सुख इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। यहाँ पर भगवान ने एकदम स्पष्ट बता दिया कि ऐसा मत समझना कि ये स्वर्ग में गए तो बस खत्म। इस प्रकार जब वे विस्तृत स्वर्गलोक में इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, तो स्वर्गलोक जाते हैं और फिर वहाँ पर इंद्रिय सुख को अच्छी तरह विस्तृत, बहुत ही लंबे समय तक, प्रभुपाद जी अन्य जगहों पर समझाते हैं कि स्वर्गलोक में 10,000 वर्ष की आयुष्य होता है, अर्थात हमारे 10,000 वर्ष, उनका वहाँ पर 100 वर्ष, तो उनका हमारे यहाँ अनुसार 10,000 वर्ष तक वो स्वर्ग में रहते हैं और भोग करते हैं संपूर्ण इंद्रियों का सब एकदम संतुष्टि। उसके पश्चात और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल वो आपका रिचार्ज होता है ना, टॉपअप मोबाइल में, तो प्रीपेड मोबाइल है आपका और 100 रुपये का रिचार्ज करवाया, 100 रुपये का रिचार्ज करा के अरे ज़बरदस्त, तो उसमें यहाँ फ़ोन किया, ये SMS भेजा और इंटरनेट पे व्हाट्सएप और ये, और फिर वीडियो देखना चालू किया, और फिर धीरे 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 एकदम से 100 रुपया जो है वो धीरे धीरे 1 रुपया और फिर 50 पैसा और फिर 0। जैसे ही रिचार्ज समाप्त, तो आपका इंटरनेट कट, ना फ़ोन कर सकते हैं, ना इंटरनेट देख सकते हैं, ना व्हाट्सएप देख सकते हैं, बस खाली फ़ोन हाथ में आ गया, फिर कुछ फ़ायदा नहीं, फिर जाओ रिचार्ज कराओ। बिल्कुल उसी रिचार्ज की तरह इनका रहता है हम जीवात्माओं का, कि अगर पुण्य कर्म किए हैं तो जैसे कुछ एक टॉपअप करा के चले गए स्वर्गलोक, और चालू फिर मीटर, जैसे धीरे 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 पुण्य खत्म, और पुण्य खत्म तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, तो जैसे यहाँ का क्षीण हो जाते हैं और वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं, उनको यहाँ पर पुनः फेंक दिया जाता है। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, तो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहते हैं और इंद्रिय सुख भोगते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है, अर्थात उन्हें और कुछ प्राप्त नहीं होता है, चक्र मिलता है जन्म मृत्यु का। एक के बाद एक शरीर बदलते रहते हैं, कभी स्वर्ग गए, कभी धरती पर आए, कभी पाताल चले गए, कभी नरक में गए, कभी वापस फिर चक्र में ही फंसे रहते हैं। तात्पर्य, जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसे कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। वेदांत सूत्र में ये इंगित किया गया क्या, जन्माद्यस्य यतः, तो श्रीमद् भागवत का सबसे प्रथम श्लोक जो है उसी में ये बताया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट इत्यादि। तो इसमें जन्माद्यस्य यतः जो कहा, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेदांत सूत्र में कहा गया है
जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। तो जन्म आदि यस्य यतः, यानी जन्म आदि सब उनका चक्र चलता ही रहेगा, फिर वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा। जो कृष्ण को न उनकी शरण ग्रहण करता है, न उनको समझ पाता है, वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वीलोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो। एक आपने कभी मेले में अवश्य कभी ना कभी जीवन में आप बैठे होंगे, उसे मैरी गो राउंड कहते हैं, और उसे और भी क्या, फेरी व्हील या ऐसा कुछ भी कहते हैं, ऐसे कई नाम है उसके। तो उसको अपनी सामान्य भाषा में, अलग अलग भाषा में अलग अलग कहते होंगे। तो उसमें बहुत ही बड़ा चक्र होता है, उसके अंदर बैठने की कुर्सियाँ बंधी होती है, उस पर बैठो और फिर वो चक्र को जोर से घुमाते हैं। तो उसमें ऊपर से नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, और बहुत बार घुमाते, फिर उसमें लोगों को पेट में दुखता है, बहुत कुछ कुछ होता है, ऐसा सब होता है। लेकिन एक नियम है उसका, क्या, कि जो सबसे ऊपर है वो अवश्य सबसे नीचे आएगा, और जो सबसे नीचे है वो फिर ऊपर जाएगा, और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो नीचे बाहर नहीं निकलता है। तो इसी प्रकार ऐसे ही मैरी गो राउंड में बैठ गए हो, ऐसे हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में, और आज आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, वो भी चक्र ही है कि हम कभी स्वर्ग, कभी नर्क, कभी यहाँ कभी वहाँ, गोल गोल घूमते रहते हैं, आना जाना लगा रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, सारांश यह है कि यह वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु के मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। सारांश क्या है कि उसे जाना चाहिए तो वैकुंठ लोक, लेकिन वैकुंठ लोक की जगह वो स्वर्ग में जाता है, फिर मृत्यु लोक में, फिर स्वर्ग, फिर मृत्यु लोक, इसमें गोल गोल घूमता रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। कि क्यों? केवल एक ही कारण है, कारण मात्र एक ही है उसका, और वो है कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करता, वो भगवान को, कृष्ण को समझने का प्रयास नहीं करता, उनको प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता, इसलिए गोल गोल घूमता रहता है। चाहे कितने वेद पढ़ ले, सारे के सारे वेद कंठस्थ क्यों ना हो जाए, महापंडित क्यों ना बन जाए, शास्त्री महाशास्त्री क्यों ना बने, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा तो यह होगा, प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वह वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। तो प्रभुपाद जी हमें सही सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे अच्छा तो ये होगा कि इस मृत्युलोक को छोड़ करके वैकुंठ में प्रवेश किया जाए, जहाँ से वैकुंठ, जहाँ कुंठा नहीं है, वहाँ पर दुखमय संसार नहीं है, और यहाँ इस दुखमय संसार में लौटना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार ये बड़ा प्रचलित श्लोक था, जो आप विशेष रूप से इसमें क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विशंति, ये तो बहुत ही प्रचलित है, तो इसे आप कंठस्थ करना चाहें तो कर सकते हैं। परंतु अब जो श्लोक है 22वां, ये तो जग विख्यात श्लोकों में से एक है, और कई लोग इसका केवल आखिरी हिस्से का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और वो है योगक्षेमम वहाम्यहम, लेकिन उसके आगे का ही हिस्सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो अब हम पहले उच्चारित करते हैं, फिर उसका अध्ययन करते हैं।
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। शब्दार्थ, अनन्याः जिसका कोई अन्य लक्ष्य न हो, अन्य भाव से, चिंतयन्तः चिंतन करते हुए, माम मुझको, ये जो जनाः व्यक्ति पर्युपासते ठीक से पूजते हैं, तेषाम उन, नित्य सदा अभियुक्तानां भक्ति में लीन मनुष्यों की, योग आवश्यकताएं, क्षेमम सुरक्षा, आश्रय, वहामि वहन करता हूँ, अहम मैं। अनुवाद, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये शुरुआती भक्त या तो भक्ति में जो नए नए जुड़ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा वाक्य है। क्यों? क्योंकि नए नए जुड़ रहे हैं तो उनको एक ही चिंता खाई जाती है कि हमारा पालन पोषण कौन करेगा। हम भक्ति में लग गए और मित्र, परिवार वाले और सगे संबंधी सब ये बात करने में कभी पीछे हटते नहीं। अरे तुम्हारी उम्र क्या है? ये तो कोई उम्र है ये हरे कृष्ण करने की? क्या तुम भी अभी तो अच्छे से नौकरी करो, बिजनेस करो, खूब पैसे कमाओ, थोड़ा सुख भोग करो, आनंद करो, मजा करो, और फिर बुढ़ापे में क्या करना है? हरे कृष्ण ही तो बोलना है। अभी ये सब में टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा इस प्रकार का जो मार्गदर्शन है वो तो बिना मांगे देते ही रहते हैं परिजन और मित्र मंडल, सगे संबंधी, पड़ोसी सब। और उसमें हमारी भी चिंता रहती नहीं। बात तो ठीक है, अभी तो फिर अगर भक्ति में लग जाऊंगा तो आगे कैसे चलेगा, दाल रोटी कैसे चलेगी? भगवान उन सब का उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। जो दृढ़ विश्वास से, दृढ़ संकल्प से, एकनिष्ठ होकर, अनन्य भाव से, अनन्याश्चिंतयन्तो मां, तो अनन्य भाव से जो कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है उनकी जिम्मेदारी कृष्ण की होती है, उसमें कोई शंका नहीं। तो भगवान कहते हैं किंतु जो लोग अनन्य भाव से, अनन्य तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो अन्य, अन्य नहीं, कोई दूसरा नहीं, केवल कृष्ण, कोई दूसरे देवी देवता ये वो कोई नहीं, केवल कृष्ण। अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए, दिव्य स्वरूप क्यों? तो द्विभुज श्याम सुंदर नंद नंदन गोपीजन वल्लभ राधा रमण कृष्ण, ऐसे हमारे इस वृंदावन के कृष्ण, उनका जो चिंतन करता है, ध्यान करता है, निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ऐसा निरंतर भगवान की पूजा अर्थात औपचारिक विधि पूजा जो है वो नहीं, उनका चिंतन और कीर्तन करते हुए उनकी पूजा हो सकती है।
उनकी जो आवश्यकताएं होती है, अर्थात ऐसे भक्तों की जो आवश्यकताएं होती है, उन्हें मैं पूरा करता हूँ। भगवान कहते हैं उनकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो ऐसा जो शुद्ध भक्त हैं, जो समर्पित भक्त हैं, जो आश्रित भक्त हैं, जो शरणागत भक्त हैं, जो अनन्य भक्त हैं, उन सबको ये ऐसे कई अनुभव होते हैं जिसमें उनको विश्वास हो जाता है कि ठाकुर जी हमारा ध्यान रखते हैं। इससे वो कथा तुरंत स्मरण होती है अर्जुन आचार्य की। तो अर्जुन आचार्य हमारे परंपरा में एक आचार्य हुए जिन्होंने, जो भगवत गीता पर ब्राह्मण थे और पठन पाठन, वेद पाठन आदि, और भिक्षा मांग करके जीवन चलाना। तो उन्होंने ये भगवत गीता का अनुवाद या कुछ टिप्पणी टीका कुछ लिख रहे होंगे, इस श्लोक में उन्होंने सोचा नहीं, ये हो कैसा सकता है, भगवान स्वयं आकर के वहन करेंगे, वो कह रहे मैं वहन करूँगा, और वो कैसे हो सकता, समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने सोचा शायद हो सकता है कहीं कालांतर में कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई हो और ये सही नहीं लिखा गया हो। तो ऐसा करता हूँ मैं, इस पर थोड़ा चिंतन करके बाद में फिर ठीक करूँगा, सोच करके एक लाल स्याही से इस वाक्य को काट दिया। योगक्षेमम वहामि अहम वाक्य पर लाल लाइन बनाकर फिर पत्नी को कहा कि मैं थोड़ा भिक्षा मांग के फिर स्नान आदि करके फिर मैं लौटता हूँ। तो ठीक है, पत्नी ने कहा तब तक मैं प्रसाद भोग आदि बना के तैयार रखती हूँ, प्रसाद आप आ जाइए। ठीक है, तो चले गए। थोड़ी देर में दो छोटे छोटे बच्चे आए, बहुत ही सुंदर, अत्यंत मधुर, इतने सुंदर, अद्वितीय। एक श्याम था, काला, और एक गोरा गोरा बच्चा था। दोनों बच्चों ने कहा मैया मैया मैया, वो पंडित जी ने भेजा है थोड़ा सामान, थोड़ा जरा आपका वो जो भंडारा जो रूम जो है वो खोल दीजिए, उसमें हम गोडाउन में डाल देते हैं सब सामान। क्या सामान भेजा है? अरे देखो ना, बाहर देखो। बाहर जाके देखा तो ओह, कितने बड़ी बड़ी बैलगाड़ियाँ भर भर के सामान। इतना सामान पंडित जी को कैसे मिला? और हमें पता नहीं है, हमें कछु पता ना है, ये तो पंडित जी ने हमें भेजा है कि इतना सामान मेरे घर पहुंचा दो। मैंने, पंडित जी को इतना सारा आज भिक्षा कैसे मिल गई एक दिन में? अब जो भी है भेजा है तो चलो। तो ये दोनों ही बच्चे उठा उठा कर सब अंदर रखने लग गए। मैया ने देखा, वो अर्जुन पंडित की पत्नी ने, कि वो इसमें से जो काला बच्चा है उसकी पीठ पर लाल निशान है। मैंने पूछा ये क्या है? अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही छोड़ा। नहीं नहीं नहीं, बताओ क्या है? नहीं 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 बताओ, नहीं नहीं बताओ। अरे नहीं, वो पंडित जी ने थोड़ा सा मार दिया। क्या बात कर रहे हो? मैं इतने वर्षों से जानती हूँ उनको, इतना निर्दय नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। कहा अब इसीलिए मैं नहीं बोल रहा था, पर अब यही सत्य है, पंडित जी ने मार दिया। वह आने तो आज उनको मैं ठीक करते। इतना कोमल बच्चा है कि न जाने क्या इनका दिमाग में क्या हो गया। बच्चों ने सारा सामान रखा। मैया ने कहा कि ऐसा करो, भोजन करके जाओ। बहुत ही अच्छा, तुरंत अभी प्रसाद बना है। उनको भोजन करवाया बच्चों को, दोनों ने भोजन किया और फिर अ, जो है बच्चे चले गए। उसके बाद में अर्जुन पंडित आए वापस, और उन्होंने पूछा कि हाँ क्या हुआ? अरे पहले तो ये बताओ कि वो बच्चे को आपने मारा क्यों? कहा कि कौन सा बच्चा? बोले अरे एक तो इतना सामान भेजा है, कभी पता नहीं कितने साल चलेगा, और वो इतने मेहनती बच्चे, इतने प्यारे बच्चे आपने मार दिया। अरे क्या बोल रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आता है। दिखाया, ये देखो पूरा भंडार भर गया। हैं, ये सामान कहाँ से आया? बोले आपने तो भिजवाया दो बच्चों के साथ। कौन बच्चे? एक काला सा था, एक गोरा था।
फिर मारने का क्या बोल रही हो तुम? बोले वो जो काला बच्चा था उसकी पीठ पे आपने लाल रंग से पता नहीं क्या मारा, एकदम पीछे निशान पड़ गया लाल। आंखों से जबरदस्त अश्रुधारा बहने लगी, जमीन पर गिर पड़े, पत्नी को प्रणाम करने लगे, कहा कि तुम तो कितनी भाग्यशाली हो, मुझसे अत्यंत भाग्यवती तो तुम हो, तुमने कृष्ण बलराम के साक्षात दर्शन किए, उनको अपने हाथों से भोजन करवाया। वो और कोई नहीं थे, कृष्ण बलराम थे। मैंने उनके उस वाक्य पर शंका की, योगक्षेमम वहाम्यम कैसे हो सकता है। मैंने लाल स्याही से निशान बनाया और उन्होंने स्वयं आकर के ये प्रमाण दिया कि ऐसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, मैं स्वयं आकर के तुम्हारा घर भर दूंगा, ये मेरा वचन है। अगर तुम योग अनन्याश्चिंतयंत, अगर तुम सिर्फ मेरा चिंतन कर रहे हो, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तो तुम्हारा घर भरने का कार्य मेरा है। और इसीलिए फिर अर्जुन पंडित दौड़ते अंदर गए, जब भगवत गीता खोल के देखा तो उसमें से वो निशान अपने आप मिट गया था। तो भगवान ने कहा कि देख भाई, जो मैंने लिखा है बोला है वो मैं करके दिखाता हूँ, और ये उसका प्रमाण है। तो इस प्रकार ये कथा वास्तविकता जो है, ये कथा नहीं है, वास्तविकता है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि भगवान जो उनके अनन्य भक्त हैं उनके घर को चलाते हैं। और ऐसा हमारे इस परिवार में अनेक भक्तों का ये अनुभव होगा, मेरा भी है अपना, और आप सबका भी अनुभव होगा ही, कि ठाकुर जी चलाते हैं। और हम मूर्ख होंगे अगर हम अपनी चिंता करेंगे। तो हम अपनी यदि चिंता करते हैं तो समझना चाहिए कि हम परम मूर्ख हैं। अगर हम जानते हैं कि हम उनके आश्रित हैं, हम शरणागत हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम भगवान के शरणागत भक्त नहीं हैं तो सिर्फ चिंता करने की जरूरत है, और कुछ नहीं। दिन रात 24 घंटा चिंता करो कि कैसे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन अगर शुद्ध भक्त हो या शरणागत भक्त हो तो चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है, और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, पर्युपासते, जो मेरी उपासना करते हैं। तो ये सब प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि एक क्षण भी वो कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता। 24 घंटे कृष्ण को, उनका चिंतन करना, उनके गुणों की लीलाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, तथा स्मरण करना, पाद सेवन इत्यादि, ये सारी हर प्रकार से उनका, जैसे राजा अम्बरीश करते थे उस प्रकार उनका हर प्रकार से। तो इससे क्या होगा, ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। भक्त को क्या कामना होती है? भक्त के हृदय में दो इच्छाएं हो सकती है, जहां तक मैं समझ सकता हूं। दो ही इच्छा हो सकती है, एक भगवान के दर्शन हो और भगवान के साथ रहने मिले हमेशा के लिए, और दूसरी, अगर वो एकदम शुद्ध भक्त है तो भगवान के दर्शनों की भी कामना नहीं करेगा, केवल उतना ही, इतनी ही कामना होगी कि भगवान मुझसे प्रसन्न रहे, अर्थात मैं ऐसी सेवा करता रहूं कि बस भगवान सदैव प्रसन्न रहे, हमेशा संतुष्ट रहे भगवान। तो वो इस भक्त के हृदय में कामनाएं दो ही है, और तीसरी क्या कामना होगी, क्योंकि अन्य जो है वो कामना हो जाएगी। ये तो वास्तव में भक्ति है, प्रेम है, कृष्ण प्रेम। यही तो जीवन का सार्थक सिद्धांत कह सकते हैं।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण इत्यादि। भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। भगवान की कृपा से ऐसे अनन्य भक्त जो हैं वो दोबारा इस संसार में नहीं आते। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। क्षेमम योग क्षेमम वहामि अहम। क्षेम शब्द, तो क्षेम शब्द के जो कई अर्थ हैं उसमें से जो यहाँ पर मूल इसका अर्थ है उसको विस्तरित करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान संरक्षण दे रहे हैं कृपामय। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ये पूर्ण रूप से भक्त के और भगवान के बीच का जो रिश्ता है उसका यहाँ पर पूर्ण वर्णन है। कोई कहे कि भगवान और भक्त के बीच में कैसा रिश्ता होता है, तो ये पढ़ो, इसमें जो लिखा है ये सब कुछ भगवान और भक्त के बीच में रहता है। तो फिर से पढ़ते हैं, देखिए, यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं। तो जो योगी है, जो कृष्ण भावनामृत में योग करना चाहता है, अर्थात भगवान की भक्ति में, उनकी सहायता करते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अन्य योगियों को सहायता करते हैं। स्पष्ट लिखा है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरी उपासना करने वाले अर्थात भक्तों को ही मैं योगक्षेम उनका वहन करता हूँ। अन्य सब योगी अपना अपना खर्चा खुद निकालते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं प्रभुपाद जी, और कहते हैं भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि हम सब कैसे भी माया के प्रभाव में आ ही जाते हैं, माया से प्रभावित हो ही जाते हैं। तो फिर जीव का ये संभावना है कि कभी ना कभी जीव दोबारा फिर से गिर पड़े, और ऐसे दोबारा न गिरे इसलिए भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसे फिर से गिरने नहीं देते भौतिक संसार में। इस श्लोक पर अगर फिर से चिंतन करो तो इसके अंदर कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। एक है अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। ये जनाः पर्युपासते, पर्युपासते अर्थात ठीक से पूजते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया। तो जो पूजा करता है, अनन्य भाव से चिंतन करना, परिउपासना भगवान की उपासना करना, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, तो जो नित्य हमेशा हमेशा के लिए अभियुक्त भक्ति में लीन, भक्ति में जो लीन है, तीन योगक्षेम वहाँ में, उसके योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ। तो इसमें किसका योगक्षेम, किसके योग को सहायता देते हैं भगवान, उस प्रश्न का उत्तर है
जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, जो भगवान की उपासना करता है, जो नित्य भगवान के चिंतन में, उनके सेवा में इत्यादि उसमें नित्य अभियुक्त रहता है, वो उसके योगक्षेम को भगवान वहन करते हैं। कभी भी भविष्य में कोई भी यदि योगक्षेम महामहिम की चर्चा हो तो आगे के ये चीज़ें याद रखना परम आवश्यक है। अनन्य भाव से चिंतन, उनकी उपासना और नित्य अभियुक्त रहना, तभी जा करके वहन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे ना। तो इस प्रकार ये 22वां श्लोक था। अब 23वां श्लोक आपको यदि स्मरण हो थोड़ा भी, तो मैंने 7वें अध्याय के 20, 21, 22 और 23 इन 4 श्लोकों का जब अध्ययन किया था, तब आपको कहा था कि 9वें अध्याय का 23 और 25वां श्लोक भी उसी के अनुसंधान में, इसी के अनुरूप है। 7वें अध्याय का 20, 21, 22 और 23 ये 4 श्लोक किस विषय पर हैं? देवी देवताओं की उपासना के विषय पर है। और ये 9वें अध्याय का 23वां और 25वां श्लोक भी देवी देवताओं की उपासना के ही विषय पर है। तो आइए 23वें श्लोक का अध्ययन करते हैं और जितना संभव होगा आगे बढ़ेंगे। आज जितना कर सकते हैं कवर करने का प्रयास करेंगे। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। येऽपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि माम् एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। येऽपि अन्य देवता भक्ता, दूसरे देवी देवताओं के भक्त, यजन्ते श्रद्धयान्विताः, श्रद्धा से भजन करते हैं उनका, तेऽपि माम एव कौन्तेय, वो सब भी वास्तव में तो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन यजन्ति अविधिपूर्वकम, अविधि से, अर्थात वास्तव में वो योग्य विधि नहीं है मेरी पूजा करने की। यानी यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी भी कहे कि किसी को भी भजो एक ही बात है, तो उसके मुखारविंद के ऊपर ये श्लोक चिपका देना चाहिए, अच्छा वाला गम लगाकर ये श्लोक उसके मुख पर चिपका देना चाहिए। ले भाई पढ़, भगवद गीता भगवान कहते हैं जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो है तो मेरी पूजा, लेकिन वो अविधि पूर्वक है और उनको वो फल नहीं मिलता है जो मेरी डायरेक्ट पूजा से मिलता है। देखते हैं शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। ये जो अपि भी अन्य दूसरे देवता देवताओं के भक्ताः भक्तगण यजन्ते पूजते हैं श्रद्धया अन्विताः श्रद्धापूर्वक, ते वे अपि भी माम मुझको एव केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र यजन्ति पूजा करते हैं अविधिपूर्वकम, त्रुटिपूर्ण ढंग से। ये सब, इस पूरे श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द यही है, अविधिपूर्वकम, अर्थात त्रुटिपूर्ण ढंग से या अयोग्य ढंग से। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह
त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? तो त्रुटिपूर्ण ढंग से, रॉन्ग वे, गलत ढंग से, गलत ढंग से करते हैं, योग्य नहीं, अयोग्य रूप से पूजा करते हैं भगवान की। अर्थात सारा फल तो भगवान को ही मिलता है, लेकिन उनको भगवान की पूजा का फल नहीं मिलता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। तो ये इस पर ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? जो लोग अन्य देवता की पूजा में लगे होते हैं। हम सब कभी न कभी अन्य देवी देवताओं की पूजा कर ही चुके हैं, और आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग करते हैं। तो वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, ये बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हमने 7वें अध्याय 20वें श्लोक से आगे जो भी पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि कामैस्तैस्तैर हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो जो जिनकी कामनाओं के कारण हृत ज्ञान, अर्थात बुद्धि क्षीण हो गई है, ज्ञान क्षीण हो चुका है, जिनके पास पर्याप्त बुद्धि या ज्ञान नहीं है कामनाओं के कारण, वे अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते। तो इसीलिए यहाँ कहा कि अधिक बुद्धिमान नहीं होते, और फिर कहा यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से वो पूजा भगवान की ही कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, अब उदाहरण देकर समझाएंगे। जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता, या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति, उसे कहा जाए कि ये वृक्ष की देखभाल करना, जरा इसको पानी डालना, ठीक है। तो जैसे ही पानी लेके आता है वो, और फिर वृक्ष की एक एक पत्ती के ऊपर पानी डालता है और घिसता है, अच्छी तरह साफ करता है, पानी डालता है, एक एक पत्तियों को साफ करता है। तो क्या समझना चाहिए? प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको पर्याप्त ज्ञान नहीं है, या फिर वो ठीक से नियमों का पालन नहीं कर रहा है जो उसे पहले बताया गया होगा नियम। तो क्या होता है उसका परिणाम? तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। अगर पूरे शरीर को स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तो क्या करना होगा? आमाशय अर्थात कि पेट, उदर में भोजन डालना होगा। वहाँ डालेंगे पूरा शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाए। ये वही भागवत का श्लोक है जो हम कई बार जिसका उच्चारण कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंदभुजोपशाखा प्राणोपहारा च यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम अच्युतेज। तो यही श्लोक का यहाँ पर वर्णन करते हुए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि पेट में अन्न डालो, शरीर स्वस्थ होगा। जड़ जो वृक्ष की जड़ है उसमें पानी डालो, पूरा वृक्ष हरा भरा होगा। लेकिन इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। तो सारे देवता जो हैं
वो भगवान की सरकार के अधिकारी और निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं, अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसका उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूँ, ये उदाहरण कि जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी में आपको कुछ कार्य कर, कुछ है आपका, कुछ रुका हुआ है जो कार्य करवाना है, कुछ है बहुत महत्वपूर्ण। आप उस कंपनी के अंदर प्रवेश करते हो और फिर देखते हो कि वहाँ पर बहुत सारे बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। फिर आप सोचते हो कि क्या करो, कैसे काम करवाऊँ। छोटे मोटे लोगों को पूछते हो तो बोलते नहीं नहीं, बड़े साहब को मिलो, साहब को मिलो, साहब। धीरे धीरे आप मैनेजर के पास पहुंच जाते हो। मैनेजर को सब समझाते हो और बताते हो कि ऐसे ऐसे है, काम है, काम कैसे करें, आप बोलो, आपके लिए जो करना है हम आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। मैनेजर बोलता है ठीक है, करा देंगे आपका काम, आप थोड़ी हमारी सेवा कर लेना बस। और फिर आप वहाँ से जा रहे होते हो तो देखते हो कि जो उस कंपनी का मालिक है, उस उसका भी वहाँ कैबिन, उसका उसका रूम भी है वहाँ। उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। नाम पढ़ते हो, अरे ये तो नाम बड़ा परिचित है। फिर एक दो जनों को पूछते हो तो पता चलता है कि आपके बहुत ही निकटतम संबंधी, आपके बहुत ही घनिष्ठ संबंधी जो है वही इस कंपनी के मालिक है। ओह, फिर क्या? तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप सोचो कि हाँ वो हो सकता है हमारा संबंधी, लेकिन अभी तो मैंने मैनेजर से बात की है, ऐसा करेंगे मैनेजर को ही कुछ रिश्वत देंगे, कुछ करेंगे और हमारा काम जितना भी हो वो जितना करवा सके, पूरा नहीं तो आधा, जितना हो जाए काम तो हो जाएगा, उससे काम करवा लेते हैं। या फिर आप ये करोगे कि सीधा उसके रूम में जाओगे, करोगे अरे आप, मुझे तो पता ही नहीं था आप इस कंपनी के मालिक हो और मेरा ऐसा ऐसा काम है। वो बोलेगा अरे क्या बात करते हो, आपका काम और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम तो इतने संबंधी हैं। मैनेजर को बुलाते हैं, इनका काम हो जाना चाहिए, हाँ देखना, ध्यान रखना। आप ये करना पसंद करोगे या आप मैनेजर को रिश्वत दे करके काम कराना पसंद करोगे? बुद्धिमानी किसमें? बस तो कामैस्तैस्तै हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देव। भगवान कहते हैं जो बुद्धि चली ही गई है जिनकी कामनाओं के कारण, वो अन्य देवताओं को बस मस्का लगाते रहते हैं और उनसे कुछ छोटा छोटा काम करवाते हैं। लेकिन जिनका ज्ञान क्षीण नहीं हुआ, जो बहुत ही बुद्धिमान, सर्वाधिक बुद्धिमान है, वो मेरी शरण में देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर इसी बात की चर्चा करते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। तो यदि हम इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है, इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः स्वतः प्रसन्न होंगे। आपको मैनेजर को घूस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंद्र, चंद्र, वरुण आदि ये देवता, उनको सब प्रसन्न करने की जरूरत। कृष्ण को प्रसन्न किया, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, उनको प्रसन्न किया, पूरा जगत तुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। किसी अन्य को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो मैनेजर को घूस देने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो इलीगल है, अवैध है। क्यों? क्योंकि वो मालिक नहीं है। मालिक जो है वो तो भगवान है। और देवता जो हैं, अन्य देवता सब, ये सब देवतागण तो केवल प्रतिनिधि है, सरकार के प्रतिनिधि।
वास्तविक मालिक नहीं है, भगवान नहीं है। इसलिए उनको घूस देने के बदले भगवान को ही प्रसन्न करना चाहिए। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। अविधि पूर्वकम का अर्थ यही है कि भगवान को छोड़ करके ये देवता, ये देवी, ये बाबा, ये नाना, ये वो, ये उनके पीछे पड़े रहते। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। अन्य शब्दों में कृष्ण दूसरे देवताओं की पूजा, और वो भी व्यर्थ पूजा, बेकार पूजा का समर्थन नहीं करते। भगवान स्वयं ही उसको सपोर्ट नहीं करते। बस आगे फिर 24वां जो है वो भी ऐसे ही परम महत्वपूर्ण श्लोकों में से है, जिसमें भगवान अपना थोड़ा परिचय देते हैं। फिर 25वें श्लोक में आगे और भगवान देवताओं के विषय में आगे बात करेंगे, परंतु आज यहीं पर विराम लेते हैं और 24वें श्लोक से चर्चा फिर कल आगे बढ़ाएंगे। तो किसी का यदि आज के इन विषयों के उपलक्ष्य में यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। किसके बारे में? वेदों के बारे में। बिल्कुल वही बात है कि जो वेद पाठी हैं उनमें से धीरे 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 धीरे, क्योंकि मुख्य रूप से मूलतः वे इंद्रिय भोग करने में ही विश्वास करते हैं। उनका मूल हेतु अपने इंद्रियों की तृप्ति होता है, और वेद पाठी बन तो जाते हैं लेकिन उसमें से भी ढूंढते अपना भोग ही है। अर्थात वे यही देखते हैं कि हम कैसे स्वर्ग पहुंच जाए और भोग करें। उनका मूल हेतु भोग का है। तो बहुत सत्य कर्म जिसे कहते हैं, सतो गुण में कर्म करते हैं, लेकिन मुख्य उनका कर्म जो है वो भोग का है। तो इसी कारण वे जो है वो स्थिर नहीं रह पाते, और यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ देखते, और सोम रस का कभी पुण्य कर्म, कभी कर्म कांड, कभी यज्ञ आदि, कभी दान पुण्य आदि, ये सब करते करते कहीं भी कृष्ण भक्ति की या उनके भजन, उनकी भक्ति का कभी उनको विचार नहीं आता है। और वो ज्ञान उनको वेदों में मिलता भी नहीं है, मिल भी नहीं पाता है उनको, क्योंकि उनका हेतु ही अलग होता है और उनको ऐसे आचार्य ही नहीं मिलते। तो उनके हृदय अंतःकरण में जो भाव है वैसा उनको फिर ज्ञान भी मिलता है, और उसी तरह फिर आगे बढ़ते हैं। उनके हृदय के भाव अंदर हृदय में बैठे हुए परमात्मा जान लेते हैं और उनको उसी प्रकार गाइड करते हैं। भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ऐसे तो मुख्य बात यह है कि भगवान उनको उनकी इच्छा ही पूरी करके देते हैं। आगे के पिछले श्लोकों में भी तो वही कहा ना कि मैं देखता हूँ उनकी क्या इच्छा है और मैं उनकी इच्छा के अनुसार उनको देता रहता हूँ जो उनको चाहिए। और इसीलिए हमारे अंतःकरण में यदि भक्ति हो तो भगवान उसे पहचान के हमें उस प्रकार का मार्गदर्शन देते हैं। तो इसीलिए शायद हम सब आज कृष्ण भावनामृत में जुड़े हैं, क्योंकि हमारे हृदयों में शायद ऐसी कामनाएं नहीं होंगी, इतनी तीव्र कामनाएं नहीं होंगी, साधारण कामनाएं होंगी, जिसके कारण भगवान ने सोचा नहीं ये योग्य व्यक्ति है, इसे कृष्ण भावना दी जा सकती है शायद। ठीक है। नॉट एब्सोल्युटली क्लियरली, कम से कम नारायण या विष्णु को तो परम बताया ही है वेदों में, लेकिन वासुदेव
या इस प्रकार के नामों से उन्हें पुकारा है। तो भी ये लोग नारायण ही समझते हैं उनको। जब वासुदेव कहते हैं तो भी कहते हैं हाँ वासुदेव भी है तो नारायण का ही अवतार, तो नारायण सर्वोपरि है। तो विष्णु जो है वही सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, ऐसा वेदों में निश्चित रूप से स्थापित किया है, उसमें कोई संशय नहीं। बल्कि कृष्ण सर्वोपरि है ये भी लिखा ही है, परंतु वो ढूंढना पड़ता है, इतना सरलता से नहीं मिलता है। और ये लोगों की नज़र में आता नहीं है, आता होगा तो उनको ध्यान देना चाहते नहीं, क्योंकि उनका तो हेतु ही अलग होता है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो फिर आज यहीं पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणति निवेदन था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।